न्यायालय के आदेश को ठेंगा। नवहट्टा को पर गंभीर आरोप। कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद जबरन जमीन नापी और अंचलाधिकारी मोनी देवी के द्वारा महिला को धमकी देने का आरोप। हम न्यायालय को नहीं मानते। नवहट्टा को मोनी देवी के कथित बयान पर मचा हड़कंप। कोर्ट में मामला लंबित, फिर भी जबरन जमीन की नापी कराने पहुंचे अंचलाधिकारी। महिला ने लगाया गंभीर आरोप, विरोध करने पर घर से बेदखल करने और झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। न्याय की गुहार लेकर जिला पदाधिकारी डीएम की चौखट पर पहुंची पीड़ित महिला। सहरसा जिले के नवहट्टा से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अंचल अधिकारी को पर न्यायपालिका के सम्मान को ताक पर रखने और एक असहाय महिला को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद नवहट्टा के अंचलाधिकारी अपने साथ सरकारी अमीन को लेकर जबरन जमीन की नापी कराने पहुंच गए। जब पीड़ित महिला ने इसका विरोध किया तो साहब आग बबूला हो गए और कथित तौर पर कह दिया कि हम न्यायालय को नहीं मानते। पूरा मामला सहरसा जिले के नवहट्टा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 का है। यहां की रहने वाली पीड़ित महिला संजन देवी पति दशरथ दास ने सहरसा के जिला पदाधिकारी डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। संजन देवी का आरोप है कि उनकी खाता संख्या 1800 और खेसरा 7285 की 4 धुर जमीन को लेकर विपक्षियों के साथ माननीय न्यायालय में टाइटल सूट T.S. 198/2020 चल रहा है, जो फिलहाल विचाराधीन है। आरोप के मुताबिक बीते 11 जुलाई 2026 को नवहट्टा के अंचलाधिकारी को अपने विपक्षी रजनीश कुमार राजन वार्ड नंबर 11 के प्रभाव में आकर जबरन जमीन की नापी कराने पहुंच गए। जब पीड़ित महिला ने हाथ जोड़कर गुजारिश की कि मामला कोर्ट में है, इसलिए नापी न की जाए, तो अंचलाधिकारी भड़क उठे। महिला का दावा है कि सीओ साहब ने न सिर्फ न्यायालय के अस्तित्व को मानने से इनकार किया, बल्कि विरोध करने पर उन्हें घर से बेदखल करने और झूठे सरकारी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने की धमकी भी दे डाली। बड़ा सवाल यह उठता है पीड़ित महिला ने सहरसा के जिला पदाधिकारी से न्यायालय से ऊपर अंचलाधिकारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगर यह आरोप सच है तो कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा? अब देखना यह होगा कि सहरसा के जिला पदाधिकारी इस शिकायती पत्र पर नवहट्टा अंचलाधिकारी के खिलाफ क्या संज्ञान लेते हैं। चल रहा है एकरा रद्दीकरण केस डीएम साहब ला धन डीएम साहब एडीएम साहब और डीसीएलआर साहब एसडीओ साहब धन ई सब रहे कि हमार जमीन है 5 साल 6 साल से बचल छे। ई सीओ मैडम रजनीश कुमार राजन में सीओ मैडम में की बात है नहीं छे, ओकरा खुलेआम साथ दे छे। हमरा द्वार पर घर आब के धमकी दे छे, सब मर महिला के थाना ला जाए छे, सबके मारपीट करवावे छे। की बात है हम गलिए परसू खुना तारीख करके लिए 198-20 का टाइटिल में तारीख करके लिए हम तो कल चल गए हम काम करे ला। हमारे माँ बहन और द्वार पर दुकान पर सब सामान और बेचते रहे। ये न सीओ मैडम मोरे ले नापी और करवे वाला के लाकर कल के हम नापी करेंगे। तो हमारे मम्मी कहल के कौन नापी करबे, तो कहल के हम सरकारी नापी करेंगे। तो कहल के ठीक है मैडम, सरकारी नापी तो भेले छे, ओहिठिना लिखल छे, अहाँ पढ़ लियो। अगाड़ी में 7 फीट 3 इंची जमीन सरकारी नापल छे, उ हमर ओकर से हमरा कोई मतलब नहीं छे। ओकर बाद सीओ मैडम कहल के नहीं हम अंदर से नापेंगे। तो हमार मम्मी कहल के अंदर से काहे नापिएगा आप, ई जैसे से इंजेक्शन पर अथी इंजेक्शन लगल रहे तो ओकर केस चल रहा है, तो उ किया नापे। जब तक कोर्ट के केस नहीं फरिएते तब तक कोई नापी उपी नहीं। डीसीएलआर साहब के हमरा ऑर्डर भेल छे, जब तक न्यायालय के कोई आदेश नहीं होते तब तक कोई तरह के बात नहीं भे सके पर। तो अहाँ फिर क्या कहे छी हम अंदर से नापे? तो हम अंदर से नापेंगे, तुमको जो करना है करो, हम कोर्ट को नहीं मानते हैं। हम कहलिए, हमारे मम्मी कहल के कोर्ट में केस चले, कहल के हम कोर्ट को नहीं मानते हैं, हम कल नापी करेंगे तो करेंगे, अगर नहीं नापी करने के लिए दीजिएगा तो हम सरकारी केस करके भेजेंगे। तो हमारे मम्मी कहल के सरकारी केस हमरा पर क्या करबे, हम सरकारी जमीन हम लेबे तब ना, हम तो सरकारी जमीन छोड़ने छिए। कहल के नहीं हम अंदर से नापेंगे। रजनीश कुमार राजन का जो है पटना में पहुंच पावर है और पैरवी भी किया है हमारे पास, तो हम जो है नापे करेंगे। तो हमारे मम्मी कहल के हाँ, तो हमारे मम्मी कहल के जैसे से हम नहीं नापे ला देव, हम के लिए हम डीएम साहब लंग जेना हेते हमरा हम जेबे, हम हेल्प करे, हमरा हेल्प करे छे डीएम साहब। ओकरे बदौलत हम जिये छिए, ओकरे बदौलत। क्या नाम है आपका? अशोक दास नाम छे। घर कहाँ है? नवहट्टा। कौन से सीओ आए थे? मुन्नी बहन आए रहा नवहट्टा का। अच्छा। सीओ साहब लेडीज के। तो हम गलिए ब्लॉक, तो हम कहलिए मैडम जी
की बात है से अहाँ अपने के गेलिए रह तो कहल के तुम लोग को रहना है नवहट्टा में कि नहीं रहना है, रजनीश कुमार राजन को जमीन छोड़ दीजिए नहीं तो तुम लोग को बुरा हाल करवा देंगे, थाना प्रशासन में ले जा करके सबको मारपीट करवा करके सबको जेल भेजेंगे, सरकारी केस करवाएंगे। तो हम बोलिए वही पर तो मैडम वही पर हमार केस चल रहा है, न्यायालय में केस चल रहा है, न्यायालय कहाँ नहीं माने छे। तो कल के हम नहीं माने छे, टाइटल सूट को हम नहीं मानते, कुछ नहीं मानते हैं। मेरे लिए टाइटल सूट कुछ नहीं है, हम अपना मुख्य चलते हैं। डीएम एडीएम कुछ नहीं है, जहाँ जाना है आपको डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना है जाइए आप, वो हमको क्या कर लेगा डिस्ट्रिक्ट जज। हम कहलिए मैडम जी नहीं ना पे करे लगे, तैयो पर हेरपनी करे लगले। ओकर बाद हम घर एलिए तो हम जे छै से हम दुआर रोड के देखलिए, कहलिए मैडम जी अपना रोड से जितना लिखल छै ओहि पर नापल छै, फरियाल छै, जितना सरकारी जमीन छै हमर, अगर जो जितना हम सरकारी जमीन में जेते हम हटवे के लिए तैयार छी। तो कल के नहीं, रजनीश कुमार राजन जो है उसका जमीन तुम खाली कर दो, वही में तुमको फायदा है, नहीं तो तुमको फायदा नहीं है। रजनीश कुमार राजन की करे छै में केदली पंचायत से बलवा ढेंगा से 10टा लठैत के लाइब के हमरा मम्मी पापा के सबके मारे छै, हमरा माय बहन के सबके मारपीट करवावे छै, झूठा केस करवावे छै। हम कि लालो सदा से हरिजन एक्ट लगवा देलकै जे घर में जते भी परिवार छै तब हमरा गेलिए रह डीएसपी साहब लंग गेलिए, डीआईजी साहब लंग गेलिए। तकर बाद हमरा कहलकै नहीं केस नहीं सही नहीं है केस, तब केस फॉल्स कर देलकै। हजूर एना करे छै, हम गरीब लोग छै कतऽ जेबै, हम एक साँझ खाइ छी एक साँझ भूखल रहे छी।